ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज रिंकी सिंह। जैसे कि बच्चे आप सभी जानते हैं कि हमारा जो क्लास 6 का चैप्टर 11 चल रहा था, जिस चैप्टर का नाम था लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन, उसके अंदर हमने लाइट वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर किया था प्रीवियस पार्ट के अंदर। आज हम क्या देखेंगे? शेडो देखेंगे कि शेडो किस तरह से बनती है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने से शेडो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होके किस हिसाब से बनती है। ये कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स को लिखा है, इसी टॉपिक्स को आज हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मेशन ऑफ शेडो को जानेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ शेडो किस प्रकार से बनती है, यानी कि आपकी परछाई जो है वो कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने से परछाई कहाँ पे बनेगी। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी जो परछाई बनती है बिकॉज ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन बनती है। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन बताया था, जो कि स्ट्रेट लाइन में जो रे है, आपकी जो किरणें हैं सूर्य की जो ट्रेवल करती है, उसको रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन कहा जाता है। आई होप आपको याद होगा। तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन क्या होता है? जो स्ट्रेट लाइन में, पूरी सीधी लाइन में जो सूर्य की किरणें आती है, उसी के वजह से शेडो का फॉर्मेशन होता है। वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन शेडो की फॉर्मेशन के लिए। रे जो होती है वो सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी आती है, तभी जाके क्या होगा आपका, तभी जाके एक शेडो का फॉर्मेशन होगा, शेडो बनेगी। अब ये फर्दर कितने प्रकार की शेडो और कहाँ पे बनेगी और उसका ड्यूरेशन क्या होगा ये हम जानेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, तो ये शेडो के नाम है, मतलब इस प्रकार से शेडो का फॉर्मेशन होता है। तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट में हम किस प्रकार की शेडो का फॉर्मेशन देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। आपकी बुक में ये पिक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, कोई कंफ्यूजन होती है तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे लिखा है हमारा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट में हम क्या देखते हैं। हम सबसे पहले नॉर्मल शेडो बनाने की बात अभी कर रहे हैं, तो अभी बहुत ही बेसिक वे में शेडो की बात चल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी नाम में कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको नाम बताऊंगी। हमने एक लाइट ली है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट, आप बल्ब ले सकते हो, कुछ भी लाइट ली है, ठीक है। अब लाइट के जितनी लाइट की रोशनी है उसके हिसाब से हमने एक ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट का मतलब भी मैंने प्रीवियस क्लासेस में आप सभी को समझाया था, वो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट की रोशनी आर पार नहीं जाती उसको ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट को हमने नाम दिया है बी, और जो लाइट है उसको नाम दिया हमने एस। आई होप यू अंडरस्टैंड। जितना समझा रही हूँ बस उतने पे फोकस कीजिए। डायग्राम को देख के कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि हर एक डायग्राम में अच्छी तरीके से क्लियर करूंगी, ठीक है। हमने एक डिस्टेंस पे लाइट रखी है, उसके सर्टेन ऑफ डिस्टेंस पे हमने एक ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट रखा है, और ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट का साइज सिमिलरली इस लाइट ऑफ सोर्स के इक्वल है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपकी लाइट को आर पार जाने नहीं दे रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की लाइट आर पार नहीं जा रही है। फिर जो इससे जो एक फॉर्मेशन ऑफ शेडो की फॉर्मेशन होगी, देखिए सबसे पहले मैं आपको दो वर्ड की कंफ्यूजन को दूर कर देती हूँ। एक वर्ड आपका होता है अम्र, अम्र वर्ड होता है। अम्र का मतलब डार्क पोर्शन ऑफ शेडो, जो डार्क, यानी कि इसको मैंने डार्क बनाने के लिए इसको चौक से जो है उसको फिल किया है मैंने, इस ताकि आपको डार्क समझ में आए। जो आपकी डार्क परछाई, जैसे कि आप लाइट चली जाती है कई बार आपके घरों में, तो आप अपने हैंड से, जैसे कि आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे भी परछाई नजर आ रही है, तो जो डार्क शेडो नजर आती है उसको हम अम्र कहते हैं। जो डार्क से थोड़ी सी हल्की शेडो होती है उसको पेनम्ब्र बोलते हैं। अभी हम पेनम्ब्र पे आएंगे, अभी अम्र समझना है आपको। तो क्या हुआ इसके अंदर, देखिए इसके अंदर हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी एक लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट। लाइट के सेंटर ऑफ डिस्टेंस पे एक ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट रखा है जो कि उस लाइट को आर पार नहीं जाने दे रहा है, उसकी लाइट सीमित यहीं तक जा रही है। फिर जब अगर लाइट ऊपर की ओर नहीं जाएगी तो उससे एक फॉर्मेशन होगा, एक शेडो का फॉर्मेशन होगा जो कि अम्र कहलाता है, और ये डार्क लाइट बनेगी। इसमें आपका लेस डार्क लाइट वाली लाइट नहीं बनेगी, इसमें डार्क लाइट बनेगी, सिर्फ लेस डार्क वाली लाइट यहाँ बनेगी। अभी मैं इसको समझाऊंगी, अभी आपको ध्यान रखना, इससे एक डार्क लाइट बनेगी, डार्क शेडो लाइट बनेगी, डार्क शेडो बनेगा, उसको अम्र कहते हैं। आई होप इट यू अंडरस्टैंड। तो अब नेक्स्ट जो है हमारा पोर्शन, वो कौन सी लाइट का या कौन सी शेडो का डिफ्रेंसिएशन करता है। तो एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड के कई मतलब होते हैं, लेकिन आप इस वर्ड्स में कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको समझा दूं। एक्सटेंडेड मतलब लंबी दूरी तक,
लंबी दूरी तक, ठीक है। एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, जो लाइट लंबी दूरी तक चलती है, स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज से कम होती है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा उसकी साइज से लाइट की साइज कम होगी, ठीक है। तो उसमें कैसा शेडो का फॉर्मेशन होगा ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू से। अगर लाइट जो है, यहाँ पे आपको ना अपनी बुक में एक्यूरेट पता चलेगा, मुझे नहीं पता आपको यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि नहीं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है जो लाइट है वो ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट से छोटी है। क्या समझना है आपको, जो लाइट जो है वो तो एक्सटेंडेड है ही, लेकिन उसके अलावा जो लाइट जो है वो इस ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट जो भी हमने ऑब्जेक्ट रखा है उससे छोटी है। जब भी लाइट ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, ध्यान से सुननी है बात को, लाइट छोटी होगी, ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट बड़ा होगा। ये लाइट छोटी है, थोड़ी सी छोटी है, और ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा है, तब हमारा दो शेडो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कैसे कैसे होगा, जैसे कि लाइट छोटी है, ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो जो आपका क्या बनता है, अम्र बनेगा, वो आपका छोटा बनेगा, और पेनम्र बनेगा, ये वाला ना हल्का हल्का होता है। दो लाइट का रिफ्लेक्शन, दो शेडो का फॉर्मेशन होता है। एक होता है अम्र, अम्र में क्या होता है, अम्र में डार्क शेडो बन रहा है, बहुत ही काला डार्क शेडो बन रहा है, और उसके बाद इसका एक और शेडो का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं पेनम्र, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट नहीं लिखा है, सॉरी मैंने, तो आप यहाँ पे लाइट लिख देना। तो हमें क्या समझना है बेटा कि एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या करा हमने, लाइट को बड़ा कर दिया और ऑब्जेक्ट को छोटा कर दिया। ये क्या है आपका बी है, बी पोर्शन में ध्यान रखना, इसको हम बी नाम देंगे और इसको हम एस नाम देंगे। तो हमने क्या देखा कि लाइट है बड़ी है, किससे, ऑब्जेक्ट से। इसमें सिमिलर था, इसमें क्या था, लाइट छोटी थी, ऑब्जेक्ट बड़ा था। इसमें उल्टा हो रहा है, लाइट बड़ी है, लाइट की रोशनी एक्सटेंडेड भी है और लेंथ में बड़ी भी है, तो ये लाइट की रोशनी बड़ी होगी और ये क्या होगा, छोटा होगा। तो कभी भी ध्यान से सुनना है, कभी भी आप लाइट बड़ी होगी और आपका ऑब्जेक्ट छोटा होगा, तो जितनी दूरी पे आप जाते जाओगे तो आपका अम्र जो है वो उतना ही छोटा होते जाएगा। अम्र क्या है, डार्क पोर्शन ऑफ शेडो, अम्र क्या है, डार्क पोर्शन ऑफ शेडो। तो जितनी दूरी पे आप स्क्रीन को पीछे की ओर लेते जाएंगे, अम्र जो है आपका, अम्र क्या है, ये डार्क पोर्शन है, ये वाला जो मैंने बनाया है, ध्यान रखना बेटा, अम्र है ये, अम्र डार्क पोर्शन है। तो अम्र क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, और पेनम्र बड़ा होते जाएगा। टू बी वेरी क्लियर, क्या ध्यान रखना है, जब भी रोशनी, लाइट बड़ी होगी, ठीक है, और आपका ऑब्जेक्ट छोटा होगा, तो उसमें जो फॉर्मेशन ऑफ शेडो होगा उसमें अम्र छोटा बनेगा और पेनम्र बड़ा होगा। जैसे जैसे और पीछे आप होते जाओगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि अम्र 0 हो जाएगा। ये एग्जैक्ट आपकी बुक में पूरी लाइन है, ठीक है, आप उसको रीड भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, अम्र का मतलब क्लियर रखना है, अम्र क्या है, डार्क पोर्शन ऑफ शेडो, तो वो छोटा होते जाएगा और एक टाइम पे वो 0 हो जाएगा और पेनम्र बड़ा होगा जैसे जैसे आप पीछे की ओर जाएंगे। तो यहाँ तक तो हमने तीनों की बात कर ली कि किस प्रकार से कहाँ ऑब्जेक्ट रखने पर, रोशनी कम या ज्यादा देने पर आपका शेडो कैसा बनता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ द शेडो। शेडो की लेंथ जो है वो किस पे डिपेंड करती है, ध्यान से समझना है कि कभी भी सूर्य की रोशनी लेंथ किसके, डायरेक्शन ऑफ रे पे भी डिपेंड करती है। कि आपका देखिए सुबह से लेकर शाम तक आपकी सूर्य की रोशनी, किरणों की डायरेक्शन जो है वो बदलती रहती है। आपके बुक के अकॉर्डिंग, ये बुक में है आपका कि जैसे सपोज करो ये रोशनी इस तरीके से आ रही है, तो जब वो रिफ्लेक्ट होके पीछे की ओर जाती है, तो जैसी वो रोशनी आएगी उस पर डिपेंड करेगी कि आपकी लेंथ जो है, लेंथ किसकी, शेडो की, या शेडो की जो लेंथ है वो कितनी दूर और कितनी लंबी की ओर बनेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके साथ आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होता है या कोई फॉर्मेशन ऑफ शेडो आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। और इसके बाद हम इसके आगे का यानी कि हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में नेक्स्ट कंटेंट में जानेंगे।